था कि इस कलयुग में भी हम तो डर ही गए थे। हमें तो अनुमान भी न था कि इस कलयुग में भी आपका कोई ऐसा भक्त भी हो सकता है। तो क्या आप इनका अनुमान लगाने के लिए इनकी परीक्षा ले रहे थे? परीक्षा लेना अच्छी बात है ब्रह्मदेव। जैसे अग्नि में जलकर सोना निखर कर आता है, उसी तरह परीक्षा की अग्नि में जलकर मनुष्य का स्वरूप निखर कर आता है। किंतु इतना स्मरण रहे कि वो परीक्षा कदापि छल ना हो, क्योंकि जिस तरह मनुष्य प्रभु के होने का छल करता है और उसके फलस्वरूप प्रभु के धर्म का बांध टूट जाता है, तो प्रभु स्वयं अपनी शक्ति से अपने होने का भान कराते हैं। इसी तरह जब कोई भक्त के साथ ऐसा करता है, तो वो उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाता। उसका कारण ये है कि मैं ही प्रभु और मैं ही भक्त, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमें क्षमा करना प्रभु, हमने आपके भक्त को साधारण समझा। प्रभु, प्रभु मुझे भी क्षमा करें। मेरा धैर्य मेरे साथ नहीं था प्रभु, मेरी सहन शक्ति मेरे साथ नहीं थी प्रभु, मैं क्या करता, मुझे क्षमा कर दीजिए। जानता हूं माधव, किंतु अब तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारी पत्नी को अब कुछ नहीं होगा और तुम्हारे सारे कष्टों का अब निवारण भी होगा। बोलो सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान की जय हो प्रभु, जय हो। बोलो सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान की जय हो प्रभु, जय हो। प्रभु, मैं अपने किए पर बहुत लज्जित हूँ प्रभु। मैं आज ही अपना अपराध स्वीकार कर बहन संतों को रिहा करवाऊंगा। इसी में तुम्हारा कल्याण है, क्योंकि तुम अपने पद के अहंकार के कारण से न मुझे पहचान पाए और न ही माधव और संतों की भक्ति को। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने संतों और उसके पति से अपने अपमान का बदला ले लिया। आज संतों कारागार में है और वो माधव तो यहाँ बाहर छुपता फिर रहा है। बहुत गुमान था ना उसे अपने स्वामीनारायण भगवान पर। अब देखता हूँ कहाँ है वो भगवान। अरे कौन मारा ये, कौन मारा ये, कौन है ये, बचाओ। अरे क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, अरे बचाइए, बचाओ। अरे कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, अरे मत मारो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया। कौन है आप? मैं वही जिसे तुम चुनौती दे रहे थे। मैं सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान। स्वामी, स्वामी नारायण भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं, आपके अस्तित्व का भान नहीं था प्रभु, वरना मैं ऐसी भूल कभी नहीं करता। क्षमा मुझसे नहीं, जाकर माधव और संतों से मांगो, जिन्हें तुमने झूठा आरोप लगाकर दंडित किया है। मैं अपने किए पर बहुत लज्जित हूँ प्रभु। मैं आज ही अपना अपराध स्वीकार कर बहन संतों को रिहा करवाऊंगा। इसी में तुम्हारा कल्याण है, क्योंकि तुम अपने पद के अहंकार के कारण से न मुझे पहचान पाए
और ना ही माधव और संतों की भक्ति को। तुम ये भूल गए कि पद और जन्म से मनुष्य बड़ा नहीं होता। मनुष्य तो बड़ा होता है अपने कर्मों से। मैं आपके कथन को समझ गया प्रभु। मैं अब आपके किसी भी भक्त का उपहास नहीं करूंगा। यदि तुम्हें अपने किए पर ग्लानि है और अपने अपराध का आभास, तो यही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जाओ जाओ और जाकर अपनी भूल सुधारो। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मैं अपने पद के अहंकार में ये भी भूल गया था कि मैं एक लकड़हारे के आस्था को चुनौती दे रहा हूं। मैं उन दोनों का और आप सबका गुनहगार हूं। महाराज, मैं अपना दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा सेनापति अर्जुन सिंह, किंतु ये दंड तुम्हें हम नहीं बल्कि माधव और संतो देंगे, क्योंकि हमसे अधिक वो तुमसे आहत हुए हैं। जाओ जाकर माधव को बुला लाओ। और तुम जाकर संतों को सम्मान के साथ यहां ले आओ। चलिए, महाराज ने आपको बुलाया है। जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे कर्म करे जिसमें उसका और समाज का उत्थान हो और पूरे विश्व का कल्याण हो। हमें क्षमा करो माधव और संतो। हमारे राज्य के सेनापति की धूर्तता के कारण आप दोनों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। हाँ बहन, हम सेनापति की बातों में आ गए थे। हमें क्षमा कर दो। नहीं राजकुमारी जी, आप क्षमा ना मांगे। हमारे साथ जो हुआ वो हमारा भाग्य था। ये तो आपका बड़प्पन है माधव भाई, किंतु अगर आप चाहें तो हम सेनापति को वही दंड देंगे जो आप निर्धारित करेंगे। बताइए, क्या दंड दिया जाए? नहीं राजकुमारी जी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज भी यही कहते हैं, जो मनुष्य अपने अपराध के लिए क्षमा मांग लेता है उसे दंड देना उचित नहीं है। उसे तो एक अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वो अपने किए अपराधों के लिए प्रायश्चित कर सके। आपके सुविचार जानकर हम बहुत प्रसन्न हुए। आपके कहे अनुसार हम सेनापति को सुधरने का एक अवसर देते हैं और आपको राज्य का कोषाध्यक्ष नियुक्त करते हैं। ये स्वामी नारायण भगवान की कृपा है। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय हो प्रभु जय। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय हो प्रभु जय। कर्म मनुष्य
मनुष्य का जहां उत्थान करता है वही पतन भी करता है। अर्थात मनुष्य के उत्थान और उसके पतन के लिए उसके कर्म ही उत्तरदायी है। यदि मनुष्य कर्म अच्छे करता है तो उसका उत्थान होता है, और यदि वो बुरे कर्म करता है तो उसका पतन होता है। अर्थात जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे कर्म करे जिसमें उसका और समाज का उत्थान हो और पूरे विश्व का कल्याण हो। बोलो सहजानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान की। बोलो सहजानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान की। पार्टी हरि भक्तों के रूप में आज स्वयं भगवान गोपालानंद को लिए भक्त के आए बड़े प्रेम से भोजन करते भक्तों की हर पीड़ा हरते माधो संतों ने पहचाना धन्य भाग दोनों ने माना। मानकी, मानकी, क्या हुआ स्वामी महाराज? आप किसे पुकार रहे हैं? उसी को जो हमारे आदेश को पूरा करने के लिए यहाँ आई है और अब हमारी प्रतीक्षा कर रही है। आप किसकी बात कर रहे हैं? हम अपनी घोड़ी मानकी की बात कर रहे हैं सूरा खच्चर जी। लेकिन इस समय वो है कहाँ स्वामी महाराज? वो मीनापुर के मनुबा के पास है। अतः आप किसी को संदेशा भिजवाकर हमारी मानकी को यहाँ ले आइए।